सानिया साहिवाल पर अपोजिशन ने पंजाब असेंबली में दी गई इन कैमरा ब्रीफिंग को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। हमजा शहबाज का सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा जुडिशल कमीशन बनेगा, जिम्मेदारों का तयन होगा। JIT वक्त का ज़िया है, कौम में बेचैनी बढ़ रही है। हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आला ऐवान में मौजूद नहीं थे। साहिवाल वाक़े को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। जिस दिन सानिया मॉडल टाउन हुआ था, राना सनाउल्लाह ने इस्तीफ़ा दिया था। सानिया साहिवाल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सानिया साहिवाल की तहकीकात में पेशरफ्त से वजीर आज़म को आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब पुलिस में इस्लाहात पर भी वजीर आज़म को अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। सानिया साहिवाल एजाज शाह की सरबराही में JIT की टीम का जाए वक़ूफ़ का दौरा। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए। नकीबुल्लाह और दीगर 4 अफराद को जाली मुकाबले में मारा गया। मुकाबला खुद साख्ता, झूठा और बेबुनियाद था। इंक्वायरी कमेटी ने नकीब समेत 4 अफराद का कत्ल मावराए अदालत करार दे दिया। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में ना ही गोलियों के निशान मिले और ना ही दस्ती बम फटने के आसार मिले। नकीबुल्लाह और 4 अफराद को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहा और गोलियां जारी गई। राव अनवार और उसके साथी जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल करने और तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा, हमें लोरी मत सुनाएं, हम यहाँ लोरी सुनने नहीं बैठे। लोरी सुनाने का मतलब है लोरी सुनो और सो जाओ। सिंध हुकूमत 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे। शहर का करना क्या है? मलिर रद्दी पर कायम हर किस्म की इमारतें गिराना होंगी। एडवोकेट जनरल साहब बैरून मुल्क से टाउन प्लानर्स बुलाएं और मशवरा करें। अदालत की वज़ीर आला सिंध को काबीना का इजलास बुलाने और जामे रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का तमाम मिलिट्री लैंड्स पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। पुरानी सब्जी मंडी पर कायम अस्करी पार्क आवाम के लिए खोला जाए, सिविल इदारे के मातहत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कराची के पार्क्स को शहीदों के नाम पर बेच दिया गया। अजीज भट्टी पार्क को मॉडल पार्क बनाने का हुक्म। बिजली की फैली हुई तारों पर सख्त नाराजगी का इजहार। एडवोकेट जनरल ने इस्तदा की, फैसले में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए। जस्टिस गुलजार अहमद बोले, हमारे सामने बयान देते हुए शर्मा क्यों रहे हैं? यह हमारा जाती काम नहीं, ये जिम्मेदारी इदारों की भी थी। एडवोकेट जनरल ने कहा, वादा करते हैं चीफ सेक्रेटरी और वो मरबूत प्लान देंगे, मोहलत दी जाए। सिंध के तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज से पहले जख्मी या उसके अहल खाना से पैसे तलब करना काबिल सजा जुर्म होगा। जख्मी का फौरी इलाज करना लाजिम होगा। निजी अस्पताल में जख्मी के हंगामी इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। सिंध इंजर्ड पर्सनस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज का कानून असेंबली में पेश कर दिया। कहा, पुलिस में इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। अमल को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन बिल का नाम बच्ची के नाम पर रख दिया है। अमल के वालिदैन ने सिंध हुकूमत के बिल को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, देखना होगा बिल फाइल की तरह टेबल पर न रह जाए। बिल पर अमल दरामद भी यकीनी बनाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अपील्स की समाअत 18 फरवरी को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 3 हफ्ते बाद अपील मुकर्रर करने की हिदायत की थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मजीद दस्तावेजात जमा कराने की नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने नवाज शरीफ की मजीद रिकॉर्ड पेश करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली।
कोट लखपत जेल में आज मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ की वालिदा, बेटी मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकातें। परवेज रशीद का नवाज शरीफ के जाती मुआलिज को उन तक रसाई देने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ को इलाज की उन सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है जो हर कैदी का हक है। तलाल चौधरी बोले, सानेहा साहिवाल हो या नवाज शरीफ की सेहत, इंसानियत नजर नहीं आ रही। खामोशी से नाजायज फायदा ना उठाया जाए। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया। तहकीकात के लिए 4 कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक हर टीम में 4 तफ्तीशी ऑफिसर, 4 प्रोसिक्यूटर और 1 केस ऑफिसर तैनात। केस की तफ्तीश के लिए मुल्तान, कोयटा और कराची नैब के अफसरान भी शामिल किए जाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के गुज़श्ता इजलास में जो कुछ किया ये उनकी पुरानी रविश है। नून लीग ने हमेशा ऐवान का माहौल खराब किया, माजी से कुछ नहीं सीखा। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 17 नुकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर अरबाब शहजाद की काबीना को ब्रीफिंग, ECC और एनर्जी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।